17 फरवरी 2026 सुबह बाजार खुलते ही एक ऐसा नाम था जिसने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जिन लोगों ने ईवी सेक्टर को भविष्य समझकर इस स्टॉक में पैसा लगाया था, उनके लिए 17 फरवरी का दिन किसी झटके से कम नहीं रहा। शेयर एक बार फिर करीब 5% तक टूटता दिखा और सीधे अपने नए ऑल टाइम लो पर फिसल गया। हालांकि क्लोजिंग तक आते आते शेयर में थोड़ी खरीदारी आई और स्टॉक लगभग 3% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देकर गया है। अब खबर तो यह है कि शेयर गिरा, लेकिन सवाल ये है कि क्यों गिरा और फंसे हुए निवेशक अब आगे क्या करें। चलिए वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढने की करते हैं कोशिश। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। ओला इलेक्ट्रिक की गिरावट का असल खेल शुरू हुआ एक ग्लोबल ब्रोकरेज रिपोर्ट से। सिटी ग्रुप ने ओला इलेक्ट्रिक पर अपना रुख पूरी तरह बदल दिया। सिटी ने स्टॉक को सेल में डाउनग्रेड कर दिया है और सबसे बड़ा झटका दिया टारगेट प्राइस पर। सीधा 51% की कटौती, 51% का डाउनग्रेड, यानी जो टारगेट पहले करीब 55 रुपए था उसे घटाकर लगभग 27 रुपए कर दिया गया है। बाजार में जैसे ये रिपोर्ट आई, बिकवाली का दबाव बढ़ गया और शेयर बुरी तरह से टूट गया। अब इस गिरावट के बाद ओला इलेक्ट्रिक का शेयर लगभग 27-28 रुपए के दायरे में आ गया है। अगर बड़ी तस्वीर देखेंगे तो आईपीओ के बाद से स्टॉक करीब 60% से ज्यादा टूट चुका है, 60% से ज्यादा, और अपने ऑल टाइम हाई से गिरावट 80% के आसपास पहुंच चुकी है। अब इतना ही नहीं, अगस्त 2024 में बनाए गए ऑल टाइम हाई जो कि 157 रुपए 40 पैसे था, उससे गिरावट 82% से ज्यादा पहुंच चुकी है। 82% से ज्यादा ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से टूट चुका है। अब टाइम फ्रेम देखें तो तस्वीर और ज्यादा डरावनी लगेगी। एक साल में शेयर करीब 54% नीचे है, 54% की गिरावट है, 6 महीनों में 32% की, 3 महीनों में 34% की और सिर्फ 1 महीने में लगभग 25% तक गिर चुका है ये स्टॉक। इन आंकड़ों से तो सिर्फ टेक्निकल करेक्शन यहाँ पर नहीं नजर आता, बल्कि निवेशकों के भरोसे की भारी कमी का संकेत दिखाई दे रहा है। अब आइए उस रिपोर्ट पर जो इस पूरी उथल-पुथल की जिम्मेदार है, सिटी की रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा कि भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट की ग्रोथ उम्मीद से कमजोर है। ईवी अपनाने की रफ्तार धीमी है। सब्सिडी और जीएसटी जैसे फैक्टर्स के बावजूद डिमांड में वो दम नहीं दिख रहा जिसकी पहले उम्मीद थी। ऊपर से ओला इलेक्ट्रिक के लिए मुश्किल ये है कि उसकी वॉल्यूम ग्रोथ लगातार दबाव में है और मार्केट शेयर भी चुनौती झेल रहा है। सिटी का ये भी कहना है कि कंपनी को सर्विस क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन पर अभी काफी काम करना बाकी है। जब तक ये मुद्दे सुलझते नहीं हैं, तब तक मार्जिन और ग्रोथ पर दबाव बना रह सकता है। अब यही वजह है कि ब्रोकरेज को आगे भी स्टॉक में खास अपसाइड दिखाई दे नहीं रहा है और जो डाउनसाइड उन्होंने दिया है, जो डाउनग्रेड उन्होंने किया है, वहां पर निवेशक गए हैं फंस। अब जरा कंपनी के हालिया नतीजों पर भी नजर डालिए, क्योंकि Q3 अर्निंग्स के बाद ही यह स्टॉक बुरी तरीके से लड़खड़ाया था। Q3 में ओला इलेक्ट्रिक का नेट लॉस करीब 487 करोड़ रुपए था। भले ही ये पिछले साल से थोड़ा कम हो, लेकिन घाटा अभी भी बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ पर रेवेन्यू है, जो सालाना आधार पर करीब 55% गिरकर 470 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। डिलीवरीज में भी 60% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, यानी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा और वहीं निवेशकों को डरा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ सिटी ही नहीं, बल्कि कई दूसरे एनालिस्ट और एक्सपर्ट भी इस स्टॉक को लेकर कॉशियस हो चुके हैं। ईवी सेक्टर लॉन्ग टर्म में मजबूत जरूर दिखता है, लेकिन फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक के सामने कंपटीशन, डिमांड स्लोडाउन और भरोसे की कमी तीनों एक साथ खड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो ये कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर इसलिए नहीं गिरा क्योंकि बाजार कमजोर था, बल्कि इसलिए गिरा है क्योंकि मार्केट को कंपनी की मौजूदा ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा नहीं। अब जब तक सेल्स, सर्विस और सस्टेनेबल प्रॉफिट का साफ रोड मैप नहीं आता, तब तक ये स्टॉक खबरों में गिरावट की वजह से ही बना रह सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियन में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव भी है क्योंकि स्टॉक सस्ता है, लेकिन काफी रिस्की है और इसलिए निवेशकों को सलाह है कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।